यही विचार करो गोविंद, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। नाथ करने वाले आप हो, हम तो बंधे कीट मरकट के नहीं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है कर्म बंधन में बंध करके, जैसा आप नचाते कन्हैया हम वैसे नाच रहे हैं। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी राजन, उस दिन ना ही तुमको पुण्य का फल मिलेगा और ना ही पाप का फल मिलेगा, तुम निष्पाप हो जाओगे। और ध्यान रखना, एक भी अगर जीवन में बचा, पुण्य का फल बचा तो जन्म लेना पड़ेगा और पाप का फल बचा तो जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए दिन भर कर्म करो, शाम को सैया पर जाने के समय गोविंद से प्रार्थना करो, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया है सब कुछ आपको अर्पण करते हैं, सब कुछ अर्पित कर दो। एक वृक्ष की अद्भुत कथा है। एक मैया थी जाट परिवार की, कहीं चली गई कथा में, सुन लिया गुरुदेव ने बोला है सब कुछ करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु कर दो, भगवान तुम्हारा सब ग्रहण कर लेंगे, पुण्य भी ग्रहण करेंगे और पाप भी ग्रहण कर लेंगे। बहुत अच्छी बात महाराज। मैया अब यही करने लगी, नित्य काम करती, सब कुछ करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु बोल देती है। एक दिन बुहारू लगा करके, बुहारी मतलब झाड़ू लगा के कूड़ा एकत्र तीनों और छत से गिरा रही थी नीचे, और कूड़ा गिराते समय भी बोल पड़ी कृष्णार्पणमस्तु। उसी समय संत नारद निकल रहे थे। नारद ने कहा राम रे राम, ये क्या हो रहा है? अरे दुनिया के लोग भगवान को कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, ये कैसी मैया है भगवान को कूड़ा चढ़ा रही है? चले गए, मैया के पास चले गए। मैया तो मैंने एक बुद्धि है, क्यों भगवान कोई कूड़ा चढ़ाने की वस्तु है? अरे तुम फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो कम से कम मन से एक ऐसे ही फूल अर्पित कर दो, लेकिन भगवान को कोई कूड़ा चढ़ाया जाता है? मैया की बुद्धि में गुरुदेव के किए हुए वचन स्थिर थे। मैया ने कहा बाबा तुम्हारा नाम क्या है? मैया मेरा नाम नारद है। नारद? ए नारद जी चले जाओ यहां से, मेरे गुरुदेव ने जो कहा मैं वही करूंगी। नारद जी समझने लगे ये मानने वाली नहीं है, स्त्री हट के सामने दुनिया को झुकना पड़ता है। नारद जी चले गए, बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में देखते क्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे थे। नारद जी नाक बंद करके भगवान के पास पहुंचे, गोविंद ये हो क्या रहा है? अरे जो चिन्मय धाम है जहां कभी अशुद्धि है ही नहीं, और वहां पर भी ये अशुद्धि कहां से आ गई? भगवान ने कहा नारद तुम्हारे सामने उस मैया ने भाव से कूड़ा चढ़ाया, और जब मुझे अर्पण किया तो मेरे पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा? अरे प्रभु अब मैं उस मैया को नहीं छोड़ूंगा, जरूर उसे शिक्षा दे करके आऊंगा, अभी समझा के आऊंगा। चले आए नारद जी, क्योंकि नारद के मन में यह भाव था कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान का कोई हो ही नहीं सकता। नारद जी फिर आए, मैया के पास गए। अब तो मैया गोबर कर रही थी, गाय का गोबर एकत्रित करके डलिया में लिया, गिराने लगी और गिराते हुए बोल पड़ी कृष्णार्पणमस्तु। बाबा नारद ने कहा मैया रुको रुक, ये क्या कर रही है? तुम भगवान को चढ़ाती हो, समझ में नहीं आता तुमको? हम कितने बार समझाते हैं। अरे कुछ नियम होता है, नीति होती है, कुछ वेद की रीति होती है। तुम भगवान को कूड़ा भी चढ़ाती हो, गोबर भी चढ़ाती हो। मैया ने पहले हाथ जोड़ के कहा बाबा मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम करो ना, मैं तुमको रोकती हूं ना तुम मुझे रोको। नारद ने कहा मैया मैं जाने वाला नहीं हूं, अब तुझे भगवान के नाम से कूड़ा नहीं चढ़ाने दूंगा। अच्छा, मैया आ गई, जिद पर गई, चौक में बुहारू करी, झाड़ू लगाई, कूड़ा लिया, डालने लगी। बाबा ने हाथ पकड़ लिया नारद ने, हे मैया तुम भगवान के लिए कूड़ा नहीं चढ़ा सकती हो। मैया ने कहा मैं चढ़ा के रहूंगी। अब आ गया बाबा नारद को क्रोध, और मैया के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। राजन चमत्कार ये हुआ, जैसे ही नारद ने थप्पड़ मैया को मारा तो मैया बोल पड़ी कृष्णार्पणमस्तु। थप्पड़ भी भगवान को अर्पण है। नारद ने कहा राम रे राम, ये मैया तो बहुत ऊंची चीज है,
थप्पड़ भी भगवान को अर्पण करती है। दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा, मैया ने कह दिया कृष्णार्पणमस्तु। नारद तो हाथ जोड़ करके चले गए, मैया तुझसे कोई नहीं जीत सकता। पुनः वैकुंठ में पहुंचे, देखते क्या है, जो गोबर मैया ने गिराया था वो भी सामने पड़ा है और भगवान के दोनों गाल सूजे हुए, 5-5 उंगलियां गालों पर उलझ रही हैं। नारद ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, आपको मार करके कौन चला गया? आपने रावण का संहार कर दिया, कंस को पछाड़ दिया, जरासंध जैसे राक्षसों का उद्धार कर दिया, महाराज आपको वैकुंठ में कौन मार के गया? भगवान ने कहा बेटा नारद, अगर कोई राक्षस आकर के युद्ध करता तो मैं प्रतिकार करता, कोई दुष्ट आकर के मुझसे युद्ध करता तो मैं उससे युद्ध करता, लेकिन जब मेरा पोता ही मेरे गाल पर थप्पड़ मारने लगे तो मैं उसका क्या प्रतिकार करूं? नारद जी ने कहा आपका पोता कौन है महाराज? भगवान ने कहा नारद वो और कोई नहीं है, वो तुम हो। महाराज मैंने कब मारा? जब तुमने मैया के गाल पर थप्पड़ मारा था तब मैया ने क्या बोला, कृष्णार्पणमस्तु। हाँ महाराज, तो वो मुझे नहीं लगेगा तो और किसको लगेगा? सुनते तो नारद साष्टांग चरणों में लेट गए, क्षमायाचना करने लगे, प्रभु तुम्हारी लीला और तुम्हारे भक्तों की लीला तुम ही जानते हो, हम तो नहीं जान सकते महाराज। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इसके लिए जीवन में अगर तुमको निष्पाप होना है तो जो कुछ करो शुभ करो, तो सायंकालीन सोने से पहले गोविंद की शरण में जाओ और बोल दो हे गोविंद अच्छा किया तो तुझे अर्पण है और बुरा हो गया तो भी तुझे समर्पण है। विचित्र स्थिति यह है, हमसे बुरा हो जाए, हम रोज झूठ बोलते, लेकिन कभी हम बोलते कि हमने झूठ बोला है, और एक अच्छा काम बन जाए तो दुनिया में ढिढोरा फूटते, अरे महाराज वो धर्मशाला में एक रूम हमने बनवाया, वहां प्याऊ हमने लगवाई हैं, अभी हुआ था चलेश्वर महादेव के यहाँ 56 भोग, उसमें हमने इतना दान किया। बाबरे, देने वाला कौन है? जिसने दिया उसमें से एक अंश तूने उसे दे दिया तो उसी में अभिमानी बन गया? कदापि नहीं। राधा राधा